मनुष्य तरह तरह के ज्ञान को प्राप्त करता है, जिंदगी भर ज्ञान की उपासना करता है, तरह तरह के टैलेंट को, स्किल्स को प्राप्त करने की कोशिश करता है, तरह तरह की इन्फॉर्मेशंस को, जानकारियों को लेता है। परंतु जब मृत्यु आती है तब उसका वो सारा ज्ञान, सारी इन्फॉर्मेशन, सब कुछ अज्ञानता में ही परिवर्तित हो जाता है, सब कुछ पुछ जाता है। तो कितने तरह के ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, तरह तरह की बोलियां सीखते हैं, तरह तरह की लैंग्वेजेस सीखते हैं, तरह तरह की चीज़ों को सीखते हैं, परंतु अंत में सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो एक मन में शंका आती है, एक मन में प्रश्न आता है, क्या आत्मज्ञान के साथ भी ऐसा ही होता है? आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद क्या मृत्यु के समय में ये ज्ञान टिकता भी है कि नहीं टिकता? इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जिस ज्ञान को प्राप्त करके, जिसे जानकर मनुष्य पुनः मोह को यानी अज्ञानता को प्राप्त नहीं होता है। तो एक बार आत्मज्ञान आ गया, एक बार वो ज्ञान की किरण भीतर प्रवेश कर गई, उसके बाद जो जन्म जन्म का अंधकार है, जो अज्ञानता है, जो मोह है, उसका फिर नाश हो जाता है। तो ज्ञान की जो पहली किरण होती है, उसका प्रभाव जो है वो हमारे मोह पर, वो हमारी अज्ञानता पर पड़ता है। जैसे ही ज्ञान की किरण आएगी, मोह का नाश हो जाता है। या हम ऐसा कहें कि मोह का नाश जब होता है तब भीतर से ज्ञान का जो सूर्य है वो उदय होता है, ज्ञान की किरण भीतर से फूटती है। ये दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित होती हैं। इसे युगपत कहा जाता है, यानी कि साइमल्टेनियस है, एक साथ ही घटती है। अगर कोई कहे रात्रि विदा होती है तब दिन आता है, या दिन के आते ही रात्रि विदा हो जाती है, दोनों एक बात है। प्रकाश आता है और अंधकार चला जाता है, या अंधकार चला जाता है फिर प्रकाश आता है। तो ज्ञान की किरण क्या करेगी? हमारे मोह को, हमारे अंधकार को, हमारी अज्ञानता को सदा सदा के लिए समाप्त करती है। तो व्यक्ति जितना ज़्यादा परमात्मा के समीप आता जाता है, ज्ञान संसारिक ज्ञान की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा हो रही है। तो वो जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो आत्मा से, जो तत्व ज्ञान आत्मा से उदय होता है, वो हमारे आसपास जो आवरण है मोह का, अज्ञानता का, उसका नाश करता जाता है।